अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए, और अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे बहुत ज़्यादा जहाँ भी रहें। अच्छा, आज का लेक्चर की कुछ इस तरह से अहमियत है, ज़्यादा अहमियत है कि कभी कभी आपका जो क्लाइंट होता है या जो कंसल्टेंट होता है तो वो आपसे डिटेल्स मांग लेता है। ठीक है, डिटेल वो कहता है कि कोई एक एरिया को ब्लो अप करके और उसकी मुझे डिटेल प्रोवाइड करें, मुझे बताएं कि उसमें क्या क्या है या उसके अंदर कितनी डिटेल्स हैं, यानी उसके अंदर कितनी डिटेल्स हैं और उसके अंदर क्या क्या आ रहा है, ताकि जो मॉडलिंग आप कर रहे हैं रेविट के अंदर वो वाजिया हो जाए और उसमें क्लैरिटी आए और चीज़ों का पता लग जाए। तो आज हम इस पर ही बात करेंगे कि कॉल आउट क्या होती हैं और कॉल आउट्स रेवट में किस तरह से बनाई जाती हैं और उनका मकसद क्या है और उनको यूज़ कहाँ पे किया जाता है। व्हाट इज़ कॉल आउट इन रेवट? सबसे पहले जैसे मैं यूजुअली ये करता हूँ, मेरा एक अपना स्टाइल है कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों की बैकग्राउंड बनाता हूँ। ठीक है, आपको पहले चीज़ के बारे में बताता हूँ। ठीक है, वो है क्या, वो कहाँ पे यूज़ होगी, उसकी अफादियत क्या है, उसके नुकसानात क्या हैं, वो किस तरह से यूज़ होगी, ताकि आपकी एक बैकग्राउंड बन जाए और बैकग्राउंड बनने के बाद फिर मैं जाके उसे एलेबरेट करूँ रेविट के अंदर। In Revit, detail callouts are a type of views that allow you to create detail in large views of a specific area or element in your project. यानी रेविट के अंदर डिटेल कॉलआउट का मकसद ये होता है, वो किस तरह की चीज़ें होती हैं, एक व्यूज़ होती हैं जो आपको अलाउ करती हैं ताकि आप किसी भी एरिया का इन लार्ज व्यू क्रिएट कर सकें, उसे बना सकें किसी भी एरिया का या एलिमेंट का और अपने प्रोजेक्ट के अंदर से, और उसको बाद में आप जो है बड़े डिटेल के अंदर उसको बड़े स्केल के अंदर उसको आप दिखा सकें। वाई यूज़ डिटेल कॉल आउट्स रेविट? हम कॉल आउट रेविट के अंदर क्यों यूज़ करते हैं? डिटेल डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल कॉल आउट्स एनेबल यू टू क्रिएट डिटेल स्केल व्यूज ऑफ स्पेसिफिक एरिया। यानी जब आप कोई भी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कोई भी डिटेल कॉल आउट जो है अनेबल करते हैं या उसको क्रिएट करते हैं, तो वो आपका जो व्यू होता है जो कि स्पेसिफिक एरिया का होता है वो आपके लिए आसान कर देता है ताकि आप उसको रीड कर सकें, उसको देख सकें। ठीक है, और उसका जो अगर वो कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसको वाज़ा कर सकें और फिर उसकी जो है आपकी डॉक्यूमेंटेशन उसमें भी उसको बेहतर कर सकें। दूसरा है इनलार्ज व्यूज। ठीक है, इनलार्ज व्यू, डिटेल कॉलर्स अलाउ यू टू इनलार्ज स्पेसिफिक एरियाज ऑफ ए व्यू। यानी जैसे आपके जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि बेसिकली किसी भी एरिया का एक इनलार्ज व्यू होता है। ठीक है, जिसे हम इनलार्ज कर लेते हैं और उसके बाद डिफरेंट स्केल के अंदर हम उसको व्यू करते हैं। स्केल हम फिर वो रखते हैं जो इसके अंदर हमें आसानी से नज़र आ सके, आसानी से हम उसको देख सकें। Making it easier to see and annotate detail that may be difficult to read or understand in a large view. ठीक है, यानी वो वाली डिटेल जो हम डेटा मॉडल के अंदर अच्छी तरह से उसे देख नहीं सकते या अच्छी तरह से उसे रीड नहीं कर सकते, तो वो उसका हम लार्ज व्यू बना लेते हैं। ठीक है, उसका लार्ज व्यू बना के उसको फिर छोटे स्केल के ऊपर जो है हम उसको जो है उसको प्रिंट कर लेते हैं या उसे देखते हैं, तो फिर ये बड़े वाज़ेह अंदाज में और बड़े अच्छे तरीके से हर चीज़ क्लियर हो जाती है। तीसरा है इम्प्रूव्ड क्लैरिटी। ठीक है, उसमें क्लैरिटी जो है वो बेहतर हो जाती है। डिटेल कॉलआउट हेल्प यू टू क्लैरिफाई कम्प्लेक्स डिज़ाइन एलिमेंट, रिड्यूसिंग कन्फ्यूजन एंड मिस इंटरप्रटेशंस। ठीक है, यानी आप किसी भी जगह के बड़े कॉलआउट बनाने से आपको फ़ायदा यह होता है कि उसके अंदर कन्फ्यूजन और मिस इंटरप्रटेशन जो है वो आपकी जो है वो दूर हो, यानी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाती है और कोई गलतफहमी जो है वो आपकी दूर हो जाती है। बेटर कम्युनिकेशन। ठीक है, आपकी जो कम्युनिकेशन होती है ना दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ, वो भी बेहतर हो जाती है। डिटेल कॉल आउट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन अमंग स्टेक होल्डर्स। ठीक है, इंक्लूडिंग आर्किटेक्चर इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड क्लाइंट्स बाय प्रोवाइडिंग क्लियर एंड डिटेल डॉक्यूमेंटेशन। यानी आप किसी भी जो आपका स्टेक होल्डर होता है, चाहे आपके इंजीनियर्स हो, चाहे आपका क्लाइंट हो, चाहे आपका कंसल्टेंट हो, उसको आप बेहतर अंदाज में, वाज़ेह अंदाज में जो है वो उसको डिटेल प्रोवाइड कर देते हैं ताकि उसको क्लियरली पता लग जाए ये चीज़ है क्या।
उसके बाद कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, व्हेन यू यूज़ डिटेल कॉलआउट इन रेविट। कम्प्लेक्स डिज़ाइन एलिमेंट, जब कम्प्लेक्स कोई डिज़ाइन आ जाता है, कोई एरिया ऐसा होता है जो सही तरह से नज़र नहीं आता, तो उस जगह पे हम इसको यूज़ कर रहे थे। यूज़ डिटेल कॉलआउट डॉक्यूमेंट कम्प्लेक्स डिज़ाइन एलिमेंट सच एज कस्टम आर्किटेक्चर फीचर्स और इंटरकेट मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है। तो हम मैकेनिकल सिस्टम की जो ड्राइंग्स होती है उसके अंदर हम इस कोई अगर जगह बहुत कम्प्लेक्स है, बहुत पेचीदा है, तो उसको हम देखना चाहते हैं तो उसके हम कॉलआउट्स बना सकते हैं। या इसी तरह आर्किटेक्चर में अगर कोई चीज़ इस तरह की है तो उसके भी हम जो है कॉलआउट्स बना के उसको क्लियरली वाजिया तौर पे देख सकते हैं। डिटेल एनोटेशन, यूज डिटेल एनोटेशन टू ऐड डिटेल एनोटेशन। और उसके बाद जो कॉलआउट्स हम बनाते हैं ना, तो जब हम उसको बड़े स्केल पे देख रहे होते हैं तो बहुत पेचीदा वो एरिया होता है, हमें नज़र नहीं आ रहा होता, और नज़र ना आने की वजह से हम उसकी जो एनोटेशन हैं, डिमेंशंस हैं या टैग्स हैं या उसकी जो टेक्स्ट वगैरह वो सही तरह से लिख भी नहीं सकते, उसके ऊपर वाजिया भी नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर हमें क्या है कि वो एरिया जो है ब्लो अप करना पड़ता है, ठीक है, वो उसका हमें कॉल आउट बनाना होता है, सच एज नोड डिमेंशन एंड सिंबल टू स्पेसिफाइक एरिया ऑफ ए व्यू। उसके बाद तीसरा है लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, ठीक है। यूज डिटेल कॉलर डॉक्यूमेंट लार्ज स्केल प्रोजेक्ट वेयर डिटेल व्यू आर नेसेसरी टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड क्लैरिटी, ठीक है। तो हम फिर जो छोटे छोटे जो कम्प्लेक्स एरिया थे उनका बड़ा व्यू बना लेते हैं प्रोजेक्ट का, ठीक है, उस एरिया का, ताकि हमें जो है वो वाले व्यूज़ जो हैं वो हमें अच्छी तरह से नज़र आए और एक्यूरेसी और क्लैरिटी को बहाल रखा जाए। तो ये तो होगी चंद पॉइंट्स के बेसिकली कॉल आउट होता क्या है, कॉल आउट यूज़ क्यों किया जाता है और कॉल आउट किस तरह से यूज़ करते हैं। अब चलते हैं रेविट की तरफ और जाके देखते हैं कि रेविट के अंदर कॉल आउट को किस तरह से बनाया जाता है। तो जैसे मैंने बताया है आपको कि कॉल आउट बेसिकली कोई भी कम्प्लेक्स एरिया जो होता है, जो मुश्किल एरिया होता है या जो हमें तरह अच्छी तरह से नज़र नहीं आ रहा था, उसका हमने कॉल आउट बना सकते हैं। ये जैसे जैसे मैंने स्क्रीन के ऊपर जो है एक मॉडल स्टेयर्स का जो है एलिवेशन खोला हुआ है, सेक्शन खोला हुआ है, और इसमें जो आपका ये वाला एरिया जो है इसका हमने जो है कॉल आउट बनाएंगे, थोड़ा सा इसको वाज़ह करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जो लैंडिंग आपकी आ रही है, ठीक है। तो आप व्यू में चले जाएं और व्यू में जाके यहाँ पे कॉल आउट्स आपका आ रहा है। कॉल आउट्स आप रेक्टेंगुलर ही बना सकते हैं और स्केच भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जिस तरह का आपको कॉल आउट चाहिए उस तरह का आप स्केच कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है, रेक्टेंगुलर, और उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पे रेक्टेंगुलर एरिया इसको दे दिया, और उसके बाद कॉल आउट जो है यहाँ पे देखिए कॉल आउट आपका आ गया है, ठीक है। इसके बाद ना इस कॉल आउट को आपको ना इस कॉल आउट के अंदर भी आप जा सकते हैं। वो किस तरह से जाते हैं, ये आपका जो सर्कल है इसको अपने डबल क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली जो है कॉल आउट में ले जाएगा। और आपने याद रखना है कि जब आपने डबल क्लिक इसे करना है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्लिक नहीं करना। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास ना इस तरह का सूरत हाल आ जाएगी, जिसमें वो आपको कह रहा है कि आपकी जो बाउंड्री लाइन है, ठीक है, उसको आपने एडजस्ट करना है, आगे पीछे करना है या चेंज करना है, तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कैंसिल कर दूंगा, और ये जो आपका एरिया है ना, जो सर्कल आपका बबल नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपने डबल क्लिक करना है, ठीक है। इसके अंदर जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली ये आपको कॉल आउट पे ले जाएगा। देखिए मैंने डबल क्लिक किया तो मैं कॉल आउट पे आ गया हूँ, ठीक है, कॉल आउट के अंदर आ गया हूँ। और यहाँ पे आके मैं चीज़ें जो अपनी मॉडिफाई कर सकता हूँ, अपनी एनोटेशन लिख सकता हूँ, अपनी डिमेंशन लिख सकता हूँ, अपनी डिटेल प्रोवाइड कर सकता हूँ। यहाँ पे जब मैंने स्केल चेंज किया तो ये जो ग्रिड था ना, ये मुझे बता रहा होता है कि जो है ना स्केल चेंज हो चुका है, ठीक है। अब जब स्केल मैंने चेंज किया ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास ना दो बाउंड्रीज आ रही है, एक ये वाली बाउंड्रीज आ रही है, एक आपकी ये वाली बाउंड्रीज आ रही है। और ये कहाँ पे वाक़या होती है, ठीक है। अगर रेविट में नीचे चले जाएं तो आप देखिए क्रॉप व्यू आ रहा है। क्रॉप व्यू को मैं अनचेक कर दूंगा तो आप देखेंगे फ़र्क क्या आता है, ठीक है। मैंने क्रॉप व्यू का अनचेक कर दिया तो अब क्या हुआ कि सारा व्यू आपको नज़र आना शुरू हो गया। तो ये इस तरह से फंक्शन कर रहा होता है, ठीक है। मैंने इसे कर दिया इसको, और उसके बाद जो है मैंने नीचे वाला जो क्रॉप रीजन है विजिबल है, ठीक है, उसको मैंने किया तो वो जो क्रॉप की लाइन थी ना वो आपकी नज़र नहीं आ रही, ठीक है, वो चली गई है आपकी, ठीक है। तो आप इसको करेंगे तो क्रॉप की रीजन जो आपकी, क्रॉप का मतलब है कट करना, ठीक है, कट करना, तोड़ना, कट करना, ठीक है। उसके बाद एनोटेशन क्रॉप, ठीक है, एनोटेशन क्रॉप भी आपके पास होता है। जो बाहर वाला एरिया होता है वो आपका एनोटेशन के लिए होता है, कि अगर आपने एनोटेशन को लिख किया तो वो कवर कर रहा होता है, ठीक है। तो ये मैं तीनों को ऑन कर दिया और तीनों को ऑफ करके भी मैंने आपको बता दिया ताकि आपको समझ लग जाए कि किस तरह से काम कर रहा होता है। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ होती है, ये वाला जो क्रॉप व्यू होता है ना आपका, जो क्रॉप व्यू आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना, ये जो है
आपका जो क्रॉप व्यू है आपका ये वाला अंदर वाला जो आपका है, ठीक है ना। अगर इसने मैंने बड़ा कर दिया ना, फर्स्ट करे बड़ा कर दिया, तो जो आप जहाँ से मैंने कॉलआउट बनाया था ना मॉडल के अंदर, ठीक है, उसमें जाएंगे तो वो भी आपको देखें बड़ा हो जाएगा। ये देखिए ये बड़ा हो गया है, ठीक है। अगर इसको मैं छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे छोटा कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं और छोटा कर देता हूँ, यहाँ से भी इसको छोटा कर देता हूँ और वापस जाता हूँ सेक्शन व्यू में, तो वो देखेंगे यहाँ पे भी छोटा हो गया। तो बेसिकली ये जो लाइन होती है ना क्रॉप की, ये दोनों जगह पे कंट्रोल हो रही होती है, दोनों जगह से कंट्रोल हो रही होती है, दोनों जगहों पे आपके पास आ रही होती है। ये जो आपका होता है ना, ये आपकी एनोटेशन, यानी एनोटेशन जो आप टेक्स्ट लिखेंगे वो कहाँ तक आएगी वो आपका कंट्रोल कर रहा होता है इसके अंदर। अगर टेक्स्ट आपकी आ रही है तो इसके अंदर जो है, अगर आई है तो ठीक है, इससे बाहर निकली तो कट कर जाएगी, ठीक है, वो टूट जाएगी, ठीक है। तो ख्याल रखना है आपने इन चीज़ों का। अब आती है बारी, मैं आपको बताता हूँ कि टेक्स्ट जो है किस तरह से, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि ये वाला हिस्सा जो होता है आपका टेक्स्ट कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट करे एनोटेट में जाता हूँ, एनोटेट में जाके मैं कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट करे मैं स्टेयर्स लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने स्टेयर लिख दिया, ठीक है। अब स्टेयर लिखने के बाद जो है मैं इसको ना मूव करता हूँ, ठीक है। अब मूव करूँगा मैं इसको, ठीक है। आप देखें जैसे ही वो लाइन आएगी रास्ते में तो ये जो है ये डिसअपियर हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे लाइन आ गई है, ठीक है, डिसअपियर होगी, यहाँ तक रहेगी। जैसे लाइन आई है डिसअपियर होगी, ये देखिए दोबारा डिसअपियर होगी, ठीक है। अब देखिए ये डिसअपियर हो गई हुई है, ठीक है। तो मैं इसे अनडू करता हूँ, ठीक है। और इसको जो है, जो लाइन है इसकी जो बाहर वाली लाइन है, ठीक है आपकी, उसको मैं थोड़ा सा बाहर कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बाहर करूँगा तो अब मैं जब मूव करूँगा इसे, ये देखिए मूव करें, देखें मूव हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली एनोटेशन को कंट्रोल कर रही होती है, आपकी जो एनोटेशन आ रही होती है, ठीक है। जो टेक्स्ट राइटिंग आपकी आ रही थी, डिमेंशन वगैरह आ रही थी, वो एनोटेशन जो किस किस्म की, जिस किस्म की भी एनोटेशन होती हैं वो उसको ना ये कंट्रोल कर रहा होता है ये। अच्छा, उसके बाद ना एक चीज़ और है, ठीक है। उसके अंदर ये देखें मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये आपकी ये क्रॉप रीजन जो है, आपकी टेक्स्ट वाली जो क्रॉप रीजन है वो यहाँ तक आपके आ रही है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट करो एनोटेशन क्रॉप को यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, ये देखें यहाँ पे आपके पास एनोटेशन क्रॉप है, यहाँ से मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं टेक्स्ट को जहाँ मर्जी मूव करके लेके जाऊँगा तो टेक्स्ट जहाँ मर्जी जाएगी, अब वो लाइन उसको अफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। देखिए वो लाइन उसको कुछ भी नहीं कह रही अब, ठीक है। अब जहाँ मर्जी आप लेके जाएं, जहाँ मर्जी घुमाएं इसको, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने जो है नोट करनी है कि अगर वो एनोटेशन क्रॉप रीजन अगर ऑन है, ठीक है, तो तब टेक्स्ट कट जाएगी, ठीक है। अगर वो ऑन नहीं है तो फिर टेक्स्ट को कहीं भी जगह पे, किसी भी जगह पे आप लेके जा सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास ये देखें यहाँ पे ना जो आपका जो क्रॉप व्यू मैंने किया था वो आपको जो है नज़र आ रहा है, तो उसकी विड्थ भी आपको नज़र आ रही है, उसकी लेंथ भी आपको नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पे देखें अगर मैं इसको जो है इसको देखूँ, ठीक है, यहाँ पे जो है इसको देखा जाए यहाँ से लेके, ठीक है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखा जाए तो ये आपको बेसिकली विड्थ नज़र आ रहा है, आपको इतना आपका विड्थ है, ठीक है। इसी तरह दूसरी साइड पे मैं अगर देखूँ, ठीक है, दूसरी साइड पे भी अगर मैं चेक करूँ तो उसमें भी जो है मुझे नज़र आ रहा होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपका एरिया है। लेकिन डेप्थ का क्या सिलसिला है, इसकी कोई डेप्थ भी तो होगी ना। अब डेप्थ क्यों, इसलिए डेप्थ कह रहा हूँ कि पीछे हो सकता है कुछ चीज़ें आपको पीछे से भी नज़र आ रही हूँ, ठीक है। जो आपको देखें यहाँ जैसे ये नज़र आ रही है या कोई और चीज़ नज़र आ रही है, इस तरह के पीछे नज़र आ रही है, तो आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे है फॉर क्लिप सेटिंग, ठीक है। फॉर क्लिप सेटिंग के अंदर आप चले जाएं, ठीक है, और इसे कर दें इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट करके यहाँ पे जो ऊपर आ रहा है फॉर क्लिप ऑफसेट है जो आपका, वो 3466 आ रहा है, 3466.5, ठीक है, 3466.5 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको 1500 कर दूँ, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेरा जो डेप्थ है वो देखें, ठीक है, डेप्थ कितना हो गया था, कुछ चीज़ें हाइड हो गई हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से डेप्थ भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके 2500 कर दो, ठीक है, तो फिर आप देखेंगे क्या सूरत होगी, ठीक है। अप्लाई किया तो देखे अब वो 2500 पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह जो डेप्थ होती है ना आपकी, उसको भी जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं। मतलब कि देखें कितना ज़बरदस्त फ़ायदा है रेविट के अंदर। रेविट आपको विड्थ भी कंट्रोल करके दे रहा है, लेंथ भी कंट्रोल करके दे रहा है, और डेप्थ जो है मतलब जिसे गहराई कह सकते हैं, ठीक है, जो आपकी गहराई है वो भी आपको जो है कंट्रोल करके दे रहा है, उस पर भी आपका कंट्रोल है। तो हो सकता है पीछे कुछ चीज़ें आपके, जब आपको कॉल आउट बनाई तो पीछे आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो वो आप बजाय कि उनको हाइड करें या उनको जाके विजिबिलिटी ग्राफिक में जाके ऑफ करें, तो आप ये कर सकते हैं कि उसका जो फॉर क्लिप ऑफसेट है ना उसको आप चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू जाके ना
है उसकी चेंज कर दें, इंडिपेंडेंट कर लें और उसके बाद जो वैल्यू है ना उसकी चेंज करने से ऑटोमेटिकली वो चीज़ पीछे से ना हट जाएगी। तो इस तरह की डिटेल को ना मैं हाइब्रिड भी कह सकता हूँ, हाइब्रिड टाइप ऑफ डिटेल, ठीक है ना। तो इस हाइब्रिड डिटेल को आप इस तरह से ना कंट्रोल कर सकते हैं, विड्थ भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेंथ भी कंट्रोल कर सकते हैं और डेप्थ भी कंट्रोल कर सकती हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। ये आज का लेक्चर था जिसमें मैंने आपको बताया कि कॉल आउट क्या होता है, कॉल आउट कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ कहाँ उसकी ज़रूरत पड़ती है और किस तरह से उसको इस्तेमाल किया जाता है रेविट के अंदर। तो अपना ख्याल रखिएगा और मेरी जितनी भी ट्यूटोरियल होते हैं प्लीज़ दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।